Hello, my shimmering star. I am Amika Dhia. Welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. Our today's topic is the Unit 4 Visual Art and Craft. दृश्य कला और शिल्प क्या होती है? बहुत आसान यूनिट है, कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है. हम सब ने ये चीज़ें की हुई हैं और हम सबको पता है, बट यहाँ पे बस आपको थ्योरेटिकली लिखना आना चाहिए. एक्सपेरिमेंटेशन विद डिफरेंट मटेरियल ऑफ विजुअल आर्ट. दृश्य कला की विभिन्न सामग्रियों का क्या प्रयोग है? फर्स्ट है इसमें डिफरेंट मटेरियल में. फर्स्ट है हमारे पास पेंसिल. पेंसिल हम जब छोटे बच्चे थे हम तभी से हमें पेंसिल दे दी जाती है स्क्रिबल करने के लिए. स्क्रिबल होता है हम ऐसे ही कुछ ना कुछ लिखना स्टार्ट कर देते हैं. तो इट इज़ अ मोस्ट इजीली अवेलेबल जो हमारे पास टूल है राइटिंग की या ड्राइंग की, वो पेंसिल ही है. टाइप्स ऑफ पेंसिल पे बात करूँ तो सबसे पहली होती है ग्रेफाइट पेंसिल, जिसका जो इनक्लोज्ड होता है जिससे आप लिखते हो, द ब्लैक वन, वो ग्रेफाइट का होता है और इसका जो कलर है वो ब्लैकिश ना होके ग्रेइश होता है थोड़ा. पेंसिल बी हार्ड को एच से डिनोट करेंगे और ज्यादा ब्लैक को बी से डिनोट करेंगे. द वेरियस डिग्री ऑफ ब्लैकनेस किस पे डिपेंड करती है? एच बी, 2H, एच बी, 3B, 2B, 5B एंड 6B. बी का मतलब है जितने ज्यादा बी वो उतना ज्यादा डार्क होता चला जा रहा है. एच बी का मतलब है हार्ड है, ब्लैक है, राइटिंग में, राइटिंग के लिए यूज करते हैं. दूसरी बात है 2B का मतलब डबल ब्लैक है और लाइट शेड देती है ये. देन इसके बाद 4B में मीडियम शेड आएगी एंड 6B में हमारी डार्क शेड आ जाएगी, मतलब ज्यादा ब्लैक है. तो ये देखो, ये H है हार्ड, ये 5H, 4H, 2H, F, B, 2B, 3B, 6B एंड 8B. देखो पेंसिल जो है, पेंसिल की जो डार्कनेस है वो इंक्रीज होती चली जा रही है. अब इसके बाद आते हैं कलर पेंसिल. द पेंसिल विच हैव द कलर मिक्सिंग इन दैट इज नोन एज आर कलर पेंसिल. इसे आप आर्ट में सबसे ज्यादा यूज करते हो और इन पेंसिल, ये पेंसिल जो है विभिन्न कलरों की होती हैं. तो कलर्ड पेंसिल हमारे लिए किस किस प्रकार से यूज करते हैं हम? स्टिपलिंग, हैचिंग, क्रॉस हैचिंग, बैक फ्रोथ स्ट्रोक, स्कम्बलिंग एंड यू कैन सी ओवर द एग्जाम्पल. तो मैं आपको बताती हूँ स्टिपलिंग क्या होता है. स्टिपलिंग क्या होता है? मान लो मेरे पास कुछ भी है, एक कोई शेप है पड़ी, ऐसे कोई शेप पड़ी हुई है. तो स्टिपलिंग का मतलब क्या होता है कि हम ना बहुत सारे डॉट बनाते रहते हैं. ऐसे मैं डॉट बना रही हूँ, मान लो मैं ऐसे कोई डॉट बना रही हूँ. जितने ज्यादा मेरे डॉट उतने डार्कर वो शेप या उतने डार्कर वो स्ट्रक्चर. तो ऐसे द डॉट, द स्टिपलिंग इन्वॉल्व द प्लेसिंग लॉट्स ऑफ डॉट कैन टुगेदर एंड टीनी डॉट ऑन योर पेपर. पेपर पे अपने डॉट बनाते जाओ, उनका कुछ एक प्रॉपर डिस्टेंस रखोगे तो वो किसी शेप को भी नोटिफाई करेगा. ये है स्टिपलिंग के एग्जांपल. देखो ये स्टिपलिंग है. देन इसके बाद आता है हैचिंग. हैचिंग में क्या होता है? हमें पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है. लाइन एक दूसरे की क्लोज तो रहेंगी बट कभी भी एक दूसरे से मीट नहीं करेंगी. ये हैचिंग है हमारे पास. ओके. देन आता है क्रॉस हैचिंग. क्रॉस हैचिंग में आपको पैरेलल लाइंस ही बनानी है और आपको क्रॉस पैरेलल लाइंस भी बनानी है. ऐसे आप जो करोगे. सो ये भी ग्रेट वे है शेडिंग और ड्राइंग का. ये हमारी क्रॉस हैचिंग है. ओके. ये हैचिंग जा रही है हमारी और ये क्रॉस हैचिंग जा रही है. बैक एंड फोर्थ स्ट्रोक. बैक एंड फोर्थ स्ट्रोक क्या होते हैं? ऐसे, मतलब पहले मैं ऐसे लेके आई हूँ, फिर इस लाइन को ऐसे लेके आई हूँ. ये करना मेरी बैक एंड फोर्थ स्ट्रोक है, जिसके अंदर हम बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करके किसी चीज को क्रिएट कर रहे होते हो. जैसे ये बैक एंड फोर्थ कर करके इन्होंने शेडिंग की हुई है. इसके बाद आती है स्कम्बलिंग. स्कम्बलिंग क्या है? एक अदर टेक्निक है जिसे हम बच्चा बिना जानते हुए भी करता रहता है. जैसे हम पेंसिल लेके बैठे हुए हैं और कॉन्टिन्यूअस सर्कुलर मार्क्स बना रहे हैं. ये हमारा स्कम्बलिंग है. ये देखो ये स्कम्बलिंग है. कुछ भी करते जा रहे हैं. ये स्कम्बलिंग है. दिस इज ऑल्सो स्कम्बलिंग. सो दीज 5, मतलब ऐसे हम क्या कर सकते हैं? इन कॉम्बिनेशन से हम किसी चीज को भी ड्रॉ शेडिंग कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है पेस्टल कलर. पेस्टल कलर्स आर द टिंट्स ऑफ ह्यू. ह्यू किसे बोलते हैं? कलर्स को ही बोलते हैं. पेस्टल कलर क्या है? रंगों का प्रकार है एक प्रकार से. और इसमें जो है वो वाइट
एडिंग व्हाइट नॉट ओनली रेजेस द वैल्यू, इट चेंजेस द साइकोलॉजी एज वेल। मतलब अगर आप उसमें व्हाइट कलर ऐड कर दोगे तो स्टिकनेस हो जाएगी, पिगमेंटेशन हाई हो जाएगी और वो बढ़ जाएंगे। अब इसमें आते हैं पेस्टल कलर में। फर्स्ट है चाक पेस्टल कलर, जिसके अंदर आप क्या करते हो, चाक के रूप में आपको एक स्मूथ चौक के रूप में कलर दिया होता है और उससे आप कलरिंग कर रहे होते हो, तो वो चाक पेस्टल कहलाता है। इसके बाद आते हैं हार्ड पेस्टल। हार्ड पेस्टल में क्या है, ये चौक थोड़े से हार्ड होते हैं बट इनकी शेडिंग डार्क नहीं होती। इनका शेडिंग कैसी होती है, फर्म होती है, टेक्सचर होता है बट डार्क नहीं होती। डिटेल्ड वर्क करने के लिए हम करते हैं। एडवांटेजेस की बात करूँ, आसानी से कंट्रोल कर सकते हो, लैक प्रोन ऑफ क्रम्बलिंग एंड शेड लेस, और ये टूटने की संभावना कम होती है क्योंकि हार्ड हो रहा है तो। और इसके बाद शेडिंग भी ये कम ही करता है। डिसएडवांटेज की बात करूँ तो लेस देन सॉफ्ट पेस्टल, हार्ड वाला हमारे सॉफ्ट पेस्टल जितना अच्छे से कलर नहीं करता। इसके बाद सॉफ्ट पेस्टल आते हैं, इनकी पेंसिल सॉफ्ट होती है बट ये कलरिंग डार्क करते हैं। बेटा थ्योरी में सिर्फ यही लिखा हुआ है इसलिए मैं आपको लाइंस में समझा रही हूँ। इनका कलर डार्कर होता है एज कम्पेयर टू हार्ड वन, और दे आर क्वाइट फ्रेगाइल, मतलब इन्हें तोड़ना काफी आसान है, नाजुक है ना ये। इसके बाद एडवांटेजेस क्या है, ब्राइट कलर देने के लिए यूज होते हैं पेपर एंड वुड पे। डिसएडवांटेजेस क्या है, मैसी हो जाते हैं क्योंकि ये क्रम्बल इजिली हो जाते हैं। इसके बाद आते हैं ऑयल पेस्टल। ऑयल पेस्टल दोनों ही नहीं है, मतलब इन दोनों में से ना हार्ड वाला ना ये वाला सॉफ्ट वाला, बट इसमें जो पेस्टल कलर है वो ज्यादा ऑयली फॉर्म में होता है, तो इनकी ये क्रेयॉन्स की फॉर्म में भी होते हैं और इनकी जो कलरिंग है वो ज्यादा पिगमेंटेड होती है एज ऑयल टू। और इसमें क्या है आपका और भी ज्यादा मतलब अच्छे से आप कलर कर सकते हो, बट ब्लेंड करना भी उतना ही आसान है, और ना तो ये क्रम्बल होते ना टूटते क्योंकि ऑयल बेस्ड है, और थोड़े हार्डर भी होते हैं, ये भी ध्यान रखना। पोस्टर कलर की बात करूं, द पोस्टल कलर विद द गम ब्लाइंडर विच इज ओपेक एंड ड्राइज फास्ट। जो पोस्टर कलर होते हैं जल्दी से सूख जाते हैं और ग्लास जार में आपको मिलते हैं। आपने देखा भी होगा, इन्हें टेम्पुरा कलर भी बोलते हैं, छोटे छोटे बच्चे ग्लास जार में लिए होते हैं। पोस्टर कलर कम विद द स्मॉल जार या बॉटल के साथ आते हैं, कम टाइम लगता है, वाटर मिक्स करके आप इसे कर सकते हो, थिक होते हैं। स्टूडेंट्स पोस्टर कलर से क्वालिटी बढ़ती है, चीपर होते हैं एज कम्पेयर टू। जब पानी में मिक्स करते हो तो आप ये क्या कर सकते हैं, आप इसे लाइट कलर कर सकते हो, लिटिल बिट स्मेल, इनकी कुछ स्मेल भी होते हैं और एक्राइलिक होते हैं। यूज ऑफ पोस्टर कलर क्या है, सीनरी में, पेंटिंग में, कमर्शियल यूजेस में, इलस्ट्रेशन में, किसी चीज को डिस्प्ले करने में आप पोस्टर कलर यूज कर सकते हो। टीचर कैन गाइड द स्टूडेंट टू माइंड द टेक्निक। जब भी उन्हें पोस्टर कलर यूज करना है तो टीचर को ये बताना चाहिए कि हाउ मच अमाउंट उन्हें ऐड करना है और कितना आप डाइल्यूट कर सकते हो। और इनको याद रखते हुए ध्यान रखना कि आप टेक्सचर बना सकते हो, उनके साथ साथ ब्रश का यूज कर सकते हो, और स्काई इफेक्ट देने के लिए आप उसमें वाटर मिक्स कर सकते हो। हम बच्चों को इंकरेज करना चाहिए कि फेस्टिवल वगैरह पे इन कलर से काम करवा पाए। मेटल एंड इंक पेन एंड इंक ड्राइंग एंड आर्ट, इसके अंदर क्या है, जिसके अंदर प्रोसेस आप पेन से कर रहे हो, इसमें आपको एंडलेस अमाउंट ऑफ पेन और इंक की जरूरत पड़ेगी, बट आपके पास पेन में नंबर ऑफ कलर्स आर ऑल्सो देयर, तो आप अपनी टेक्निक के अकॉर्डिंगली कलर को चूज कर सकते हो। और ये किन किन में पाए जाते हैं, इंक में ड्राइंग पेन आते हैं, निब्स के फॉर्म में आते हैं, ग्रेफाइट पेंसिल के फॉर्म में, इरेजर, पेपर टॉवल, पेंट ब्रश, ये आपको चाहिए, इन मटेरियल की जरूरत है जब आप इन्हें यूज करोगे। और किसी एरिया का कंट्रास्ट बनाने में इसे आर्टिस्ट यूज कर रहा होता है, सरफेस बनाने में यूज कर रहा होता है, और जब हैवी कंट्रास्ट देना है तब भी यूज करते हैं। इंक क्या होती है, एक कार्बन की लैंप ब्लैक एंड बाइंडर काइंड ऑफ पेस्ट होता है जिसके अंदर आप वाटर डालकर उसे क्या कर सकते हो, डाइल्यूट कर सकते हो। एंड ये कौन कौन सी इंक होती हैं, एक्राइलिक इंक, ड्राइंग इंक एंड इंडियन इंक। सम एग्जांपल ऑफ इंक, फाइन लाइन के लिए पेन, जेल पेन, एडिंग, स्टेडलर, रोटरिंग एंड बेरोल, ये यूज करते हैं। मार्कर पेन के लिए एक्वेरल मार्कर, ब्रश मार्कर, क्राफ्ट मार्कर एंड ग्राफिक मार्कर आर आल्सो देयर। टेक्निक्स ऑफ पिन एंड इंक ड्राइंग। हैचिंग मैंने आपको बता दिया था, हैचिंग में क्या करनी होती है, हमें पैरेलल लाइंस लगानी होती है। रैंडम लाइंस में आप किधर भी लाइन खींच रहे हो, इधर उधर किधर भी लाइंस आप बनाते जा रहे हो। क्रॉस हैचिंग मैंने आपको बताया था जब आपको पैरेलल लाइंस ही खींचनी है बट क्रॉस लाइन खींचनी है। स्टिपलिंग में मैंने आपको बता दिया था डॉट्स वगैरह। इंक वॉश में क्या होता है, इंक के अंदर ज्यादा डाइल्यूट करके, पानी का मिक्सचर ज्यादा रख के जब आप उसे इंक की तरह लगाते हो तो वो हमारा इंक वॉश कहलाएगा। इसके बाद आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ पेन। टाइप्स ऑफ पेन में हमारे नॉर्मल पेन भी होते हैं, जैसे मैंने पीछे आपको बताया, ग्राफिक पेन, इंक पेन, ब्रश पेन, निब पेन। इसके अंदर क्या होता है, कोई पेन ऐसे होते हैं ट्रेडिशनल पेन के अंदर आप शाफ्ट को चेंज कर दोगे तो आप उसकी निब को बदल के आप टेम्पररी दूसरा पेन बना पाओगे। और ये जो हमारी शाफ्ट होती है या निब होती है वो अलग अलग विड्थ की होती है, चौड़ी, मोटी, पतली, जिससे आप अलग अलग काम करने के लिए यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा रंगोली। रंगोली इंडिया की फोक आर्ट है और हमारे
पूरी कंट्री में ये आराम से यूज करी जाती है। रंगोली एक संस्कृत वर्ड था, रंगावली वहां से निकला है, जिसका मतलब है किसी स्ट्रक्चर और पेंटिंग को बनाना या ड्रॉ करना। और इसे मेनली हमारे यहाँ कोई भी फेस्टिव होता है या उत्सव होता है, वहां पे आप इसे रिलीजियस रिचुअल की तरह यूज करते हो। इट इज अ कस्टम टू ड्रॉ रंगोली एट द साइट ऑफ एनी ऑस्पिशियस रिलीजियस रिचुअल सच एज अ होली फेस्टिवल, होली हो गया, वर्शिपिंग हो गया, वेडिंग हो गया, वहां पे आप क्या करते हो, रंगोली जरूर से बनाते हैं। द टू एम्स ऑफ रंगोली आर रिविलेशन ऑफ ब्यूटी एंड एक्विजिशन ऑफ ऑस्पिशियसनेस। मतलब ये क्यों करा जाता है, शुभता दिखाने के लिए। एक तो पहला यही है कि आप शुभता दिखा रहे हो, रंगोली का सिंबल आप ड्रॉ करके कलर दिखाना चाहते हो कि आपकी लाइफ में भी ऐसे ही रंग बिरंगे कलर आ जाएं, और इन्हें कर्व करने से आपकी जो ब्यूटी है फेस्टिवल की वो इनहेंस हो जाती है। पहले रंगोली को ड्रॉ कर लिया जाता है, उसके ऊपर कलर डाले जाते हैं। मैं आपको अलग अलग रंगोली भी बताऊंगी। कुछ सेल्फ पोर्ट्रेट होती हैं, कुछ ज्योमेट्रिक होती हैं, कुछ कर्वी लीनियर भी होती हैं रंगोली। हम रंगोली क्यों, देखो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि रंगोली सेफ है, ऐसा किसी को हार्म नहीं होता, ब्यूटीफुल है, आपका एक्सप्रेसिव टूल है, और इस टूल की वजह से आप अपना गोल जो है उसे अचीव कर सकते हो, अपने फेस्टिवल को अच्छे से मना सकते हो। और मतलब ये एक प्रकार की थेरेपी भी है कि जब आप अच्छे से कलर को बिखरा हुआ या अपने अच्छे से कलर की शेप में देखते हो, तो आप अपने सराउंडिंग में बहुत अच्छा वातावरण जो है फील कर पाते हैं। तो बहुत पावरफुल एनर्जी भी मानी जाती है रिलीजियस की वजह से। और हम मेनली ऑस्पिशियस ओकेजन्स पे इन्हें यूज करते हैं, हम शुभ अवसरों पे इसे यूज करते हैं, तो ऑस्पिशियस लेके आती है हमारी लाइफ में। और दूसरा, अगर आपका जो भी गोल है उस फेस्टिव को लेके वो अच्छे से अचीव कर पाओगे आप। टेम्पररी है, मतलब इसे मिटाना काफी आसान है। बिल्डिंग वगैरह इवेंट पे आप बना सकते हो। ऑस्पिशियस ओकेजन का मैंने बता दिया। स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में इनके कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं और इन्हें सिखाया भी जाता है। और ये एक प्रकार की वर्कशॉप या कम्युनिटी में करके भी आप अच्छी जगह क्रिएट कर सकते हो, मतलब एक अच्छी आर्टिस्टिक जगह। रंगोली ऑफ डिफरेंट स्टेट, अब डिफरेंट स्टेट की बात करूंगी। एपन क्या रंगोली होती है, रिच एंड फेमस फोक आर्ट। ये पहले तो साइड में देख लो, ये कहाँ की है, एपन कुमाऊं एरिया उत्तराखंड की है। मेड्स इन द वॉल, कहाँ बनाई जाती है, वॉल पे। एंट्रेंस, जब हाउस का एंट्रेंस हो, आपने देखा भी होगा कि पुराने कच्चे घरों के ना बिल्कुल ऐसे जो बाउंड्री होती है रेक्टेंगुलर से, उस पे बने होते हैं। एंड वर्शिपिंग रूम ऑफ हॉल, मतलब जहाँ पे मंदिर होता है वहां पे बना दिए जाते हैं। और राइस के पेस्ट को पानी में भिगो के तब बनाया जाता है। इसके बाद आता है चौक पूरना। इसमें क्या होता है, चौक पूरना इज द मेन ट्रेडिशन फोक आर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये कब की है, कहाँ की है, यूपी की है। हरियाणा में भी इसे मनाया जाता है। चौक मीन्स द स्क्वेयर प्लेस ऑन विच चौक मीन्स द स्क्वेयर प्लेस ऑन विच वर्शिप वर्क इन डन, जहाँ पे पूजा की जाती है। पूला मीन्स द फीलिंग, एंड पुल करना मतलब होता है फीलिंग करना। पूला नहीं है बेटा, ये पूर्णा है। एंड चौक पूर्णा इज द मेड ऑफ फेस्टिवल होली, दिवाली और विजयदशमी को मनाई जाती है, जिसे आप आम लैंग्वेज में चाक पूजना बोलते हो। इसके बाद है अरिपना रंगोली। अरिपना रंगोली बिहार की है। वैरायटी ऑफ हाई लेवल्स ऑफ फिगर्स इसके अंदर बनाए जाते हैं, मतलब ऊंचे ऊंचे फिगर बनाए जाते हैं। इससे आप बिल्कुल अवेयर हो गए, आपने टीवी मूवीज में आराम से देखा होगा जैसे कि लोटस का जो कमल है वो खिल रहा है, लोटस हैज बीन ब्लूम्ड एंड वर्टिकली अटैच्ड करा गया है। ये भी दिवाली या लोकल फेस्टिवल पे बनाया जाता है। और अर्पणा रंगोली जो है हमारे बिहार में भी पाई जाती है। Next is Maharashtrian. In many homes of Maharashtra, pictorial rangoli are made with the motifs of animal. Motifs of animal का मतलब है किसी एनिमल की pictorial representation. इसके बाद flower leaf, फूल पत्तियां बनाई जाती हैं। These rangoli with the elaborate design are similar to the pictorial Aripana. Aripana and Junti मिच्चिताज इन बिहार, जहाँ बनाई जाती है, मतलब बिहार में जो है झुंती है वैसी रंगोली है। इन महाराष्ट्र द स्वास्तिक सिंबल इज ऑल्सो प्रोमिनेंट मेड इन रंगोली। और स्वास्तिक जो है वो भी बहुत बनाया जाता है, कहाँ पे, महाराष्ट्र में। इसके बाद है बिजानी। ये हमारे गनगौर जो हम मनाया जाता है, कहाँ पे, राजस्थान में। एंड बिजनी, बरा, बरवाही, मंडाना आर द मेड ऑफ रंगोली हु डिस्प्लेज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सीजन। मंडाना तो आपने सुनी भी होगी बहुत आसानी से। बिजानी द फेदर इज द स्किलफुल प्रेजेंटेशन। एक प्रेजेंटेशन होती है किसी का भी, और सेमी सर्कुलर फैन और ऑर्नामेंट को बनाने में ये यूज की जाती है। इसके बाद है अनियल। केरलाज अनियल पोवू फुल कॉलम रंगोली इज एक्सपर्टली मेड फ्रॉम द फ्लावर। ये हमारी फूलों की बनाई जाती है, लीव्स की और ग्रास की। दीज रंगोलीज आर बेस्ड ऑन द सिंपल ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट। ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट पे डिपेंड होती है। मोस्टली अ ब्रास लैंप इज ऑल्सो प्लेस्ड अराउंड द मिडल ऑफ द रंगोली। यहाँ पे जो है मिट्टी के दिए या पहले ब्रास के दिए भी जला दिए जाते।
अल्पना रंगोली इन बंगाल, अल्पना इज मेड ऑफ लक्ष्मी पूजा एंड मेनी अदर ओकेजन, जहाँ पे लक्ष्मी पूजा होती है वहाँ पे यूज होती है। स्क्वेयर्स आर ऑल्सो यूज इन द मोस्ट ऑफ द डिजाइन, यहाँ पे स्क्वेयर बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं डेकोरेशन करने के लिए। और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल तो खैर सब में है बट इसमें अलग अलग पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। एंड सिंबल्स एज वेल एज द डेजिग्नेशन विच इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टेक्सचर। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, हमें जिसकी पूजा करनी है उनके कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर्स भी बनाए जाते हैं। सांधिया रंगोली, सांधिया गुजरात में बनाई जाती है, दिवाली पे बनाई जाती है और रूरल एरिया में सबके घरों में मिलेगी आपको। एक एलिगेंट पैटर्न है। रंगोली आर फ्रेंड्स विद ईच अदर विद देयर नेचर एंड देयर यूनिक ब्यूटी। रंगोली मेज यू ट्रायंगुलर फ्लावर से और फ्लावर पीटल से ये बनाई जाती है सर्कल में। इसके बाद आता है जोटी रंगोली। जोटी एंड चीता इज अ ट्रेडिशनल रंगोली आर्ट ऑफ ओडिशा। ओडिशा में बनाई जाती है वॉल पे, ग्राउंड पे। और फुट, ऐसा माना जाता है कि ये लक्ष्मी माँ के फुटप्रिंट हैं और इनमें जरूर से बनाए भी जाते हैं। ये आपको दिख रहा हो आई थिंक, तो यहाँ पे ना बीच में लक्ष्मी माता के फुटप्रिंट हैं। इसके बाद है चौक रंगोली। चौक रंगोली मांगलिक चौक रंगोली भी बोला जाता है। ये स्वास्तिक सिंबल पे डिपेंड है, जैसे हमारा स्वास्तिक बनता है ना, ये ऐसे बना और ये नीचे की तरफ है, ठीक है। ये हिमाचल प्रदेश में है और वर्शिप के टाइम पे बनाई जाती हैं और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी पाई जाती है। अगर मैं टाइप्स ऑफ रंगोली की बात करूं तो हमने देख लिया कि विभिन्न प्रकार की रंगोली है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं अपनी फोक आर्ट के अकॉर्डिंग या हमारे जिस स्टेट या हम जिस लोकल टेरिटरी से बिलोंग करते हैं उसमें अलग अलग तरह की रंगोली बनाई जाती है। कोई दिवाली पे बनाई जा रही है, कोई मैरिजेस पे, कोई पूजा में, या कोई भी किसी ऑस्पिशियस ओकेजन पे बनाई जा रही है। तो कौन कौन सी रंगोली है? चौक रंगोली है, मैंने आपको बता दिया, जो सिंपली चौक या फिर हमारे पास एक चाक होता है स्क्वेयर सा, उसके ऊपर ये रंगोली बनाई जाती है। इसके बाद है फ्री हैंड रंगोली। इसमें हाथ को खुला छोड़ के ऐसे फैला के ये चीजें बनाई जाती हैं। देन इसके बाद है फ्लावर पीटल। आपको डिस्क्रिप्शन यही डालनी है इसमें। फ्लावर पीटल में जिसमें फूलों की पत्तियों से जो रंगोली बनाई जाती है वो फ्लावर पीटल रंगोली होगी। अल्पना मैंने आपको पीछे ही अभी बताई थी, तो डिस्क्रिप्शन आप वहां से देख लीजिए। देन इसके बाद है वुडन रंगोली, ये हमारी ऑलरेडी मेड अप होती है। देन इसके बाद है फ्लोटिंग रंगोली, पानी में कलर डाल के या पानी में फ्लावर्स की डेकोरेशन करके बनाई जाती है। इसके बाद ग्लास रंगोली, ये ग्लास के शेप्स को रख के उनके ऊपर से कवर करके बनाई जाती है। देन संस्कार रंगोली, संस्कार रंगोली में भी क्या होता है, हम कलर्स को बिखेर देते हैं बहुत अच्छे तरीके से। मटेरियल क्या है रंगोली यूज, मार्बल डस्ट या सॉ डस्ट या राइस डस्ट भी होता है हमारे पास, सूजी, रवा, पीटल्स, पल्सेस और कलर्ड स्टोन या पोस्टर कलर्स आर यूज्ड। तो रंगोली संगमरमर की धूल, बुरादा, चावल, रंगीन सूजी, रवा, पंखुड़ियां, दालें, रंगीन पत्थर और पोस्टर। इसके बाद आता है क्ले। क्ले क्या होता है? एक ऐसी मिट्टी हमारे पास होती है जो, मतलब हम अगर बचपन की बात करें तो आप सबने क्ले से जरूर देखा होगा। तो हमारी ये मॉडलिंग काइंड ऑफ सैंड होती है, जिसको आप स्क्वीज करके, पंच करके, पैटिंग करके एंड स्ट्रोकिंग करके जो बच्चे हैं अलग अलग क्या कर सकते हैं, शेप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। फायदे क्या है? मोटर डेवलपमेंट होगी, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, इमेजिनेशन बढ़ेगी, क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगी, थेरेप्यूटिक है। कई बच्चों को कुछ चीजें बहुत डिस्टर्ब कर रही हैं तो भी वो क्ले से खेल के अपने डिस्टर्बेंस दूर कर सकते हैं। और सेंसरी एक्टिविटी है। अगर मैं क्ले की बात करूं तो बच्चों की इमेजिनेशन को इम्प्रूव कर रहा है, कोऑर्डिनेशन बढ़ रहा है, फाइन मोटर स्किल्स बढ़ रही हैं, सेंसरी ट्रेनिंग हो रही है, बच्चे को और ज्यादा अटेंटिव बनाया जा रहा है, सेल्फ रिलायंट बनाया जा रहा है और प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है फ्लेक्सिबिलिटी के साथ। इसके साथ साथ इसकी जो एजुकेशनल इफेक्ट है उसमें भी काफी हेल्पफुल है कि बच्चा जो है कंसंट्रेशन करना सीख जाता है। नेक्स्ट है मिक्स्ड मटेरियल। कई बार क्लासरूम में हमारे पास चौक भी होता है, रंगोली भी होती है, पेस्टल कलर भी होते हैं, पोस्टल कलर भी होते हैं। तो जो आर्ट इन सारी चीजों को मिला के बनाई जाती है वो हमारी मिक्स्ड पेंटिंग कहलाती है या मिक्स्ड मटेरियल कहलाते हैं, जिसके अंदर जैसे ब्राउन फ्रॉम गेरू का कलर मिल जाता है, ब्लैक फ्रॉम कोयला से ब्लैक कलर मिल जाएगा, फ्लावर से जैसे येलो वगैरह मिल सकते हैं, टर्मरिक से येलो हो जाएगा, लीव से, ग्रास से, स्पिनक से ये ग्रीन कलर आ जाएगा, फ्लावर से ही रेड कलर, मैरीगोल्ड से येलो, ब्लू कलर फ्रॉम इंडिगो। एंड इससे हम क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छे फ्लावर्स के कलर से भी रंगोली बना सकते हैं। एट द प्राइमरी लेवल एजुकेशन अबो मटेरियल शुड बी टेकन इन द कंसिडरेशन। हमें ध्यान रखना चाहिए और एजुकेशन को ऐसे ही प्रोवाइड करना चाहिए कि वो इन छोटी छोटी चीजों को यूज करके, इन मटेरियल्स को यूज करके अपनी रंगोली बनाएं। अब इसके बाद आते हैं लो कॉस्ट मटेरियल विच आर रेडिली अवेलेबल, जो आराम से मिल जाते हैं, जैसे पेपर, कार्ट्रेज मिल जाएगी पेपर की, पेस्टल शीट मिल सकती है, क्रेप पेपर, काइट पेपर, ग्लेज पेपर, मैगजीन, टिश्यू पेपर एंड पैकिंग पेपर आर ऑल्सो देयर, जिन्हें आराम से यूज करके बच्चे बना सकते हैं। इसके बाद कलर,
वैक्स क्रेयॉन, पेंसिल कलर, वाटर कलर, पोस्टल कलर, नेचुरल कलर, पेस्टल कलर, मिनरल कलर, ब्रश, राउंड, लॉन्ग, हेयर, फ्लैट, स्टेबल ब्रश, उसके बाद पेंसिल वो भी मैंने आपको बताई थी, BH, HB, 2B, 4B, 6B। इसके बाद अडहेसिव, अडहेसिव में हमारा फेविकोल, फेविक बाउंड ग्लू, फेविक्विक इज ऑल्सो देयर। क्राफ्ट मटेरियल में क्या आ जाएगा, प्लास्टिक जार, एम्प्टी कैन, पोर्ट्स, टूथ ब्रशेज, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, धागे, स्ट्रिंग्स, गोल्डन रिबन, बिंदी, मतलब ऐसी जो भी चीजें आपको दिख रही हैं जो हम आर्ट में यूज कर सकते हैं, स्ट्रॉ, बल्ब, पाइप, कोकोनट शेल, वॉलनट शेल, इन सबको यूज करके हम बना सकते हैं, ठीक है। इवन पीनट शेल इज ऑल्सो देयर। हाउ टू मेक एन आर्टिकल फ्रॉम द वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल से कैसे बनाया जाएगा, सबसे पहले आपको वेस्ट मटेरियल को इकट्ठा कर लेना है, फिर आपको पॉसिबल रिजल्ट सोचना है कि आप कैसे करोगे, एक आइडिया फ्रेम कर लोगे, इसके बाद अपना जो भी चीजें हैं आप उसे कलेक्ट करके, अडहेसिव भी कलेक्ट कर लोगे, इसके साथ सीजर रख लोगे, कटर रख लोगे, सेलो टेप, स्टेपलर जिसकी जरूरत है आप लेके चलोगे और अपनी इमेजिनेशन में वो पिक्चर जरूर से बनाओगे। तो ऐसे करके आप बहुत अच्छे से वेस्ट मटेरियल का भी कुछ बना पाओगे। सो इट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। मैंने इस चैप्टर में आपको कलर्स के बारे में बताया, पेंसिल्स के बारे में बताया, शेप्स के बारे में बताया, इसके बाद रंगोली के बारे में हमने बात की है और हमारे पास मटेरियल रिक्वायर्ड क्या क्या है जिनसे हम अपनी काम कर सकते हैं। सो इट इज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग माय डियर स्टूडेंट। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। बाय बाय, टेक केयर।